नमस्कार, रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर राजस्थान के सियासी हालात से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए उमा भारती ने हमला बोला है कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर। कहा है कि जो कांग्रेस की ये दशा है, स्थिति है, वो गांधी परिवार इसका जिम्मेदार है। इस परिवार ने कांग्रेस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोला है, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि संकट के पीछे गांधी परिवार है। इस परिवार ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी, युवा, बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। तो राजस्थान की सियासत में जो हलचल है उस पर प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही हैं। उमा भारती को आपने सुना, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि कांग्रेस से सबका मोह भंग हो गया है। यानी कि सिंधिया पहले ही जिस राह पर चल चुके हैं, अब ऐसा ही यहां पर भी देखा जा रहा है राजस्थान में भी, क्योंकि सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हुए हैं और यहां पर अब उन्होंने जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर ये बयान दिया है कि कांग्रेस से सबका मोह भंग होता जा रहा है। तो लगातार सियासी उठापटक तेज है राजस्थान में और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और ये भी आपको अपडेट दे दे कि बस कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होने वाली है। बस पार्टी के बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए, और जो तमाम जो विधायक हैं, नेता, वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन बड़े नेताओं का भी इंतजार हो रहा है। तो ये इस वक्त आपको बता रहे हैं अपडेट। तो कांग्रेस को लेकर उमा भारती का हमला, उन्होंने कहा कि जो सियासी संकट है उसके पीछे गांधी परिवार जिम्मेदार है, इसी परिवार ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। ये उमा भारती का हमला है कांग्रेस परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो। तो कांग्रेस को लोगों की चिंता नहीं है, ये कहा गया। अब देखिए लगातार आप तक हम ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई हर जगह क्या गतिविधियां हैं। दिल्ली में हलचल काफी तेज है, राजस्थान जयपुर में तो है ही, मीटिंग का दौर जारी है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, बस अब से कुछ देर के बाद से ही, कुछ मिनटों में ये बैठक शुरू होगी। बस पार्टी के बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है। 15 महीने तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से, और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से, और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं।